अब आगे बढ़ते हैं। आपने आंधी तूफान से झुग्गी झोपड़ियां गिरते देखी होंगी। तेज हवाओं से टिन की छतें होती है वो उड़ते हुए देखी होंगी, उखड़ती हुई। लेकिन अभी तक आप में से किसी ने आंधी तूफान में एक पूरे पुल को ढहते हुए देखा है? उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन द्वारा बनाए जा रहे एक पुल को तूफान में ढहते हुए देखिए। कल रात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का एक पूरा हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई उसमें दिख रहा है कि मरने वाले मजदूरों पर सैकड़ों टन भारी लोहा और सीमेंट का पूरा स्लैब गिरा था। इस हादसे में हुई मौतों ने कई तरह के सवाल खड़े किए, लेकिन इन सवालों से बचने के लिए अब तरह तरह की बातें की जा रही हैं ताकि मामला किसी तरह से रफा दफा हो सके। इस हादसे पर दी गई सफाई लोगों को हैरान कर रही है। दावा यह है कि निर्माणाधीन पुल तेज तूफान और बारिश की वजह से ढह गया। यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन के मुताबिक पुल बनाने के लिए पिलर्स पर सीमेंट के स्लैब लगाए जा रहे थे। रात में आई आंधी ने स्लैब के नीचे लगा सपोर्ट सिस्टम हिला दिया, जिससे पूरा स्लैब नीचे गिर गया और इसके नीचे सो रहे मजदूर मलबे में दब गए। हमारे देश में अक्सर इस तरह के फिजूल तर्क देकर जवाबदेही से बचा जाता है। पुल गिर गया तो कह दिया जाता है आंधी ने गिराया। सड़क धंस जाती है तो कहते हैं बारिश बहुत तेज हुई। सड़क पर गड्ढे होंगे तो कह दिया जाएगा कि लोग ओवरलोडेड गाड़ियां चलाते हैं। मतलब यह है कि जवाबदेही से बचने के लिए जितने पैंतरे अपनाए जा सकते हैं वो सारे अपना लिए जाते हैं। यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन को सबसे पहले तो यह बताना चाहिए कि उन्होंने निर्माणाधीन पुल के स्लैब के नीचे कौन से प्रकार का सपोर्ट सिस्टम लगाया था जो तेज हवाएं नहीं झेल पाया। और अगर वो इतना सपोर्ट सिस्टम देने के लायक नहीं था कि वो तेज हवाओं को झेल सके तो उसके ऊपर सीमेंट का स्लैब कैसे रखवा दिया? क्योंकि आमतौर पर इसके लिए भारी लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, तब सीमेंट स्लैब रखा जाता है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर हजारों टन वजनी सीमेंट और लोहे को फिट किया जा रहा था उसके नीचे मजदूरों को सोने क्यों दिया गया? सच यह है कि हादसा इतना गंभीर है कि अब इसको लेकर हड़कंप मचा है। तो करें क्या? इससे जुड़े अधिकारियों विभागों को समझ नहीं आ रहा है हादसे की वजह क्या बताई जाए। मुमकिन है कि इस पर आपस में विचार विमर्श हुआ होगा कि भाई अपनी अपनी गर्दन कैसे बचाई जाए, और यही कारण है कि हादसे पर अलग अलग तरह के अब दावे किए जा रहे हैं ताकि पूरी घटना को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया जाए। यह पुल हमीरपुर में मोराकांड और कुरारा गांव के बीच बेतवा नदी पर बना रहा था। यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन के मुताबिक इस 700 मीटर लंबे पुल को 90 करोड़ रुपए में तैयार किया जा रहा है और अंत क्या? मजदूरों की मौत। यानी 90 करोड़ रुपए ये खर्च हुए ताकि इस तरह की घटना हो और इनकी जान चली जाए। इसका काम मार्च 2024 में शुरू हुआ। इस साल दिसंबर में ये पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि इस हादसे के बाद अब पुल के निर्माण में देरी हो सकती है क्योंकि जांच होना जरूरी है। ये सोचने वाली बात है कि आमतौर पर किसी भी निर्माणाधीन साइट पर मजदूरों को बिना हेलमेट के जाने नहीं दिया जाता है। यहां पर दावा यह कर दिया गया कि मारे गए मजदूर स्लैब और लोहे के सपोर्ट सिस्टम के नीचे सो रहे थे। यह तर्क थोड़ा अजीब है। दावा तो यह भी कर दिया गया कि बारिश से बचने के लिए वहां के मजदूर इसके नीचे आकर खड़े हो गए थे। अब आप जमीन से पुल की ऊंचाई देखिए। क्या बारिश के दौरान इस ऊंचाई का जो शेड है वो भीगने से बचा पाएगा? सच यह है कि पुल निर्माण में बरती गई लापरवाही का ठीकरा आंधी तूफान पर फोड़कर जिम्मेदार लोग पतली गली पकड़कर भागना चाहते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि मौसम विभाग ने यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन और स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी थी। मौसम विभाग ने बताया था कि बृहस्पतिवार की रात को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बारिश की भी संभावना है। बावजूद इसके पुल निर्माण में लगे मजदूरों से काम करवाया जाता रहा। अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि तूफान से पुल गिर जाते हैं तो मजदूरों से आंधी के दौरान काम करवाना भी तो लापरवाही है। इस मामले में स्थानीय गांव वालों का आरोप है कि पुल को बनाने के लिए दिन रात काम चल रहा था। रात में जब आंधी आई उस वक्त भी काम को रोका नहीं गया। गांव वालों के मुताबिक तेज हवाओं के दौरान बीच का पिलर नीचे गिरा था, जिससे अगल बगल लगे जो बॉक्सेस हैं और जो ब्लॉक्स थे वो ढह गए। इस हादसे को लेकर बीजेपी सांसद बाबूराम निषाद ने भी अलग ही बात कह दी। कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया। दावा किया कि जिस तरह की आंधी में पुल का स्लैब गिरा है वैसी आंधी बुजुर्गों ने कई वर्षों के बाद देखी थी। निर्माणाधीन था
बिल्कुल निश्चित रूप से। और ऐसा तूफान जो मैं अभी गांव के अंदर से होके आया हूं, तो मुझे बताया बुजुर्ग लोगों ने कि ऐसा तूफान हमने कभी जीवन में देखा नहीं है। तो अब प्रकृति है, इसके आगे तो किसी की चली नहीं है। प्रकृति आपदा है जिसमें 6 लोग हताहत हुए हैं। यानी किसी भी तरह से ये बताने की कोशिश है कि निर्माणाधीन पुल गिरना कुदरत का प्रकोप था, इंसानी लापरवाही नहीं। पिछले 4 वर्षों में देश के अंदर 170 से ज्यादा छोटे बड़े पुल गिर चुके हैं। इसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 440 से ज्यादा लोग घायल हुए। साल 2021 से 25 के बीच जिन राज्यों में सबसे ज्यादा पुल गिरे उनमें बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, सिक्किम है। बिहार में 27 पुल गिरे, उत्तराखंड में 25 पुल गिरे, हिमाचल प्रदेश में 17 पुल गिरे, गुजरात में 16 पुल गिरे, जम्मू कश्मीर में 14 पुल गिरे, मध्य प्रदेश में 12, यूपी में 9, कर्नाटक में 6 और केरल और सिक्किम में 5-5 पुल गिर चुके हैं।